राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन सद्भावपदेवियों विश्वास भी कराता हूँ, भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला तत्वों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप अगुण सगुण नहीं कछ भेदा, अगुण सगुण नहीं कछ भेदा, ऐसा आपने सुना। अब जो है आज हम रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 116 की तीसरी और चौथी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही में ऊपर बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिरी पतंगा, तेहि कीमि वो कहिए विमोह प्रसंगा, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहें जो गुण रहित है वही सगुण है। वो कैसे कहने के, जैसे जल और ओले में भेद नहीं। पार्वती जी को संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। उन्होंने कहा यही कि महाराज ब्रह्मज व्यापक बिरज यज, अकल यानी है वेदो, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। तो शिव जी ने निर्गुण सगुण का होना बताया, उनका संदेह दूर किया। आगे दोहे तक महाराज श्री राम जी के रूप को संदेह है उसको दूर करते हैं। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, अर्थात जैसे जल और जो है महाराज बर्फ, इसमें कुछ भेद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। जो अरूप था उसका रूप इस प्रकार से हुआ जैसे जल से महाराज ठंडा होने के बाद वो जो है उपल बन गया, और लेकिन जब उपल पिघलता है तो फिर जल बन जाता है। जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिम उपल, तथा जो अलग था वह ऐसा दिखाई पड़ने लगा। जो जल अलग था, दिखाई नहीं पड़ता था, जिसका कोई रूप नहीं था, वो महाराज दिखाई पड़ा। जो आज था उसने इस प्रकार जन्म लिया। महाराज बताया कि हिम उपल में सब दिखा दिया। प्रथम जो जल था वही कारण बना, पत्थर ओला हो गया और फिर वही जल हो गया। ऐसे ही प्रथम निर्गुण थे ब्रह्म, पर भक्त प्रेम रूपी जो है कारण पाकर के सगुण व्यक्त हो गए, सगुण वाले हो गए, और फिर निर्गुण यानी अव्यक्त गुण वाले हो जाते हैं। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे धारण करता है, इसका उत्तर यहाँ दिया है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, जैसे जल और ओला। भाव ये कि तुम सगुण में विकार आरोपण कर रही हो, वस्तुतः उसमें विकार है नहीं। जैसे जल निर्विकार है वैसे ओला भी निर्विकार है, ओला भी जल ही है और कुछ नहीं। वैसे सगुण और निर्गुण में भेद नहीं। जल कारण पाकर के ओला बन गया, और ज्यों 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 का त्यों फिर महाराज स्वयं रस रूप हो न हो पाए, हो गया। जल हिमोपल का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे जल में कठिनता, वर्तुलाकार और विशिष्ट श्वेतता आदि गुण पहले देखने में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब महाराज वह शैत्य संयोग से होता है, जब बर्फ बन जाता है, ओला बन जाता है, तो बिना किसी अन्य वस्तु के महाराज मिलाए ही वह बर्फ बन जाता है। उस समय उसमें ये सब गुण प्रकट रहते हैं, वो जल वाला, और तदनुसार उसका नाम भी दूसरा हो जाता है।
अज्ञानी लोग इसे जल से भिन्न मानते हैं, पर ज्ञानी इसमें और जल में अभेद मानते हैं। यदि जल में कोई अन्य वस्तु मिलने से ओला बनता है तो कहा जा सकता था, किंतु उपयुक्त धर्म उस मिलाए हुए वस्तु के हैं, पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलने पर भी गुण धर्म उत्पन्न होते हैं। अतः यह सिद्ध है गुण धर्म पूर्व ही स्थित थे, पहले अव्यक्त थे, अव्यक्त हो गए। जैसे महाराज कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य कहेंगे, यदि वह गाने लगा तो हम उसे महाराज गवैया कहेंगे, अर्थात गुण के प्रकट होने पर हम उसे कहेंगे गवैया आया है। यदि हम मनुष्य के गुण पहले ही जानते तो पहले गाने पर ही हम बोल देते गवैया है। इसी तरह महाराज अव्यक्त ब्रह्म को न जानने पर हम उसके गुण प्रकट होने के कुछ उसे सगुण कहते हैं। उसके गुण से पूर्व जानने पर अव्यक्त अवस्था में भी हम उसे उन गुणों से युक्त ही कहते हैं। जैसे अव्यक्त अवस्था में भी जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, यह अव्यक्त भगवान की प्रार्थना की गई। और जब सगुण हो गए तो महाराज उस समय कहा जय सगुण निर्गुण रूप अनूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। जल और ओले में केवल द्रवत्व और कठिनता भेद है, अर्थात वही पदार्थ जब द्रव रहित था तो कठिनत्व विशिष्ट रहता है, तब ओला कहा जाता है, और जब द्रवत्व विशिष्ट हो गया, कठिनत्व खत्म हो गया तो जल कहा जाता है। केवल द्रवत्व और कठिनत्व के उद्भूत के कारण ही वह महाराज नाम से कहा जाता है। एक बर्फ हो गया, एक ओला हो गया, एक जो है जल हो गया। करें तदनुसार अब तत्व चतुर्थांश तेजत्व तथा चतुर्थांश पृथ्वी तत्व। इसलिए समय जो है, जिस समय देवत्व की तेजत्व की अधिकता रहती है उस समय अपतत्व द्रवत्वाधिक कारण जल रहता, और जिस समय महाराज पृथ्वी तत्व की अधिकता रहती है उस समय जो है कठोरता युक्त होने के कारण हिम, उपल, ओला और बर्फ आदि कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जल और ओले में कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह स्वाभाविक दिव्य गुण विशिष्ट स्वाभाविक है। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जब ब्रह्म अपने ऐश्वर्य के अधिक गोपन करके माधुर्य के अधिक का प्रदर्शन प्राकृतिक इंद्रिय विशिष्ट जीवों को कराता है तब सगुण हो जाता है, और जब महाराज वो अलग हो जाता था शास्त्र की मर्यादा कह करके अब उसी को मर्यादा के भीतर तर्क भी देते हैं। प्रश्न है कि निर्गुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं। एक में महाराज रूप है नहीं और एक में महाराज रूप दिखाई पड़ता है, तो ये जो है अवस्था भेद से स्वरूप में भेद मालूम होता है, वास्तव में भेद नहीं है। जैसे जल का स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परंतु शीतली यंत्र के कारण महाराज उसमें दृढ़ता आ जाती, बर्फ बन जाता है, ओले बन जाते हैं। कह रहे महाराज ऐसे ही भगवान का नाम जो है ब्रह्म रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य किरण के समान, उसमें मोह संबंध कैसे आ सकता देवी। जासु नाम भ्रम तिमिरी पतंगा, तेहि की मिकही विमोह प्रसंगा। यानी राम कथा सुंदर करतारी ये सब सुनाया भगवान ने। आगे जो है रूप महात्मा बताते हैं पार्वती जी के। पार्वती जी ने कहा नार विरह मत मोह, उसका उत्तर है कि जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा, अर्थात जिसका नाम लेने से भ्रम मिट जाते हैं। ऐसे प्रभु महाराज सेवक सुविदित नाम सपीति बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। भावे कि प्रभु का तो नाम ही भ्रम नाशक है, वही सूर्य प्रकाशमान है, वही अंधकार कैसा। नाम के तेज के सामने मोह आ ही नहीं सकता। सूर्य के उदय से महाराज जैसे अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसे ही महाराज भगवान के नाम से भ्रम जो है दूर हो जाता है। इस संबंध प्राप्ति असंभव है, इसमें मोह होने का चर्चा चलाना अयोग्य है। मोह होना तो कोसों दूर है, भाव एक भ्रम अपने में है,
विमोह प्रसंग है जिसकी ओर इशारा है। जैसे कोई आदमी आँख से दबा दे एक तरफ और दूसरी तरफ चंद्रमा को देखे, दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। तो महाराज ये आँख का भ्रम है, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है। तो भुसुंडी जी ने भी ऐसा कहा, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। और कहेंगे नाम और रूप माया के अंश है, इसलिए उन्हें उपाधि कहा है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, ईश्वर नहीं है, न नाम ही ईश्वर है न उनका रूप ही ईश्वर है। कहने लगे महाराज ये कौन है? कहने लगे स्वरूप तो उनका सच्चिदानंद है, पर उपाधि में जिसके संबंध से ऐसा सामर्थ्य आ जाता है। सूर्यकांत मणि की भांत पाप रूपी रुई की राशि को महाराज भस्म करके ज्ञान का कारण होता है, तब वह विरह विकल नहीं हो सकता, यानी ज्ञान से च्युत नहीं होगा, उसको जो है भ्रम दूर हो जाएगा। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को